हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे धर्म और उसके इतिहास के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। इस दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है यहूदी धर्म। इस धर्म का इतिहास करीब 3000 साल पुराना माना जाता है। इस धर्म की शुरुआत होती है यरूशलेम से, वही यरूशलेम जो कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म की पवित्र जगहों में से एक है। इस धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम ने की थी। अब्राहम को ईसाई और मुस्लिम धर्म भी ईश्वर का दूत कहते हैं। अब्राहम के बेटे का नाम आइजक और एक पोते का नाम याकूब मतलब जैकब था। याकूब का दूसरा नाम इजराइल था। याकूब के 12 बेटे और एक बेटी थी। इन 12 बेटों ने 12 यहूदी कबीले बनाए। याकूब ने इन यहूदियों को इकट्ठा करके इजराइल नाम का एक राज्य बनाया। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था। उनके वंशजों को यहूदी कहा गया। इनकी भाषा हिब्रू थी और धर्म ग्रंथ तनख है। ये लोग यरूशलेम और यूदा के इलाके में रहते थे। करीब 2200 साल पहले पहला यहूदी राज्य अस्तित्व में आया, जिसमें साउल, इशबाल, डेविड और सोलोमन जैसे प्रसिद्ध राजा हुए। 931 ईसा पूर्व में सोलोमन के बाद इस राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। संयुक्त इजराइल 2 हिस्सों में बटकर इजराइल और यूदा के बीच में बट गया। दोस्तों, वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक देखिए और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं वो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें। ये लोग यरूशलेम और यूदा के इलाके में रहते थे। करीब 2200 साल पहले पहला यहूदी राज्य अस्तित्व में आया, जिसमें साउल, इशबाल, डेविड और सोलोमन जैसे प्रसिद्ध राजा हुए। 931 ईसा पूर्व में सोलोमन के बाद इस राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। संयुक्त इजराइल 2 हिस्सों में बटकर इजराइल और यूदा के बीच में बट गया। एकजोट्स के बाद यहूदी पूरी दुनिया में फैल गए। इसके बाद दुनिया में एक शब्द अस्तित्व में आया जिसे एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है। इसका मतलब है हिब्रू भाषा बोलने वाले लोग, यानी यहूदियों के प्रति दुर्भावना। दुनिया में यहूदियों को लेकर एक वहम फैला कि यहूदी दुनिया की सबसे चालाक कौम है और ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। एकजोट्स के बाद अधिकांश यहूदी यूरोप और अमेरिका में बस गए। एंटी सेमिटिज्म के चलते कई देशों में यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक रखनी होती थी। कई यूरोपीय देशों की सेनाओं में लड़ने वाले यहूदियों को अपनी वर्दी पर एक सितारा लगाकर रखना होता था। इस सितारे को डेविड का सितारा कहा जाता है। इस सितारे से यहूदियों की पहचान की जाती है। यहूदियों को अपनी पहचान छिपाने या गलत बताने पर सजा का भी प्रावधान होता था। यह सिलसिला चलता रहा थियोडोर हर्जल के जमाने तक। थियोडोर हर्जल एक इजराइल में है। वही मान्यता है जो कि भारत में महात्मा गांधी की है। वो 2 मई 1860 को पैदा हुए। वो वियना में एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन एंटी सेमिटिज्म के चलते इनको वियना छोड़ना पड़ा। इसके बाद ये फ्रांस आ गए और पत्रकारिता करने लगे। 1890 के दशक में फ्रांस रूस से एक युद्ध हार गया। फ्रांस में इस हार की जांच की रिपोर्ट में हार की जिम्मेदारी एक यहूदी अफसर एल्फ्रेड ड्रेफर्ड्स पर आ गई और हर्जल ने यह स्टोरी कवर की। एंटी सेमिटिज्म के चलते बहुत बड़े उदाहरण के बाद हर्जल ने तय किया कि वो सारे यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और एक नया देश या राज्य बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने 1897 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड जायनिस्टिक कांग्रेस नाम से एक संस्था बनाई। जायनिस्ट हिब्रू भाषा में स्वर्ग को कहा जाता है। वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस को दुनिया भर में यहूदी चंदा देने लगे। इस संस्था के बैनर तले यहूदी इकट्ठा होने लगे। हर साल इसका वैश्विक सम्मेलन होता था। 1904 में हर्जल की दिल की बीमारी के चलते मौत हो गई, लेकिन तब तक जायनिस्ट कांग्रेस का प्रभाव दुनिया भर के यहूदियों के बीच होता चला गया। तुर्की और उसके आसपास के बड़े इलाकों में ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और विश्व युद्ध के बीच 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन और यहूदियों के बीच बाल्फोर समझौता हुआ। इस समझौते के मुताबिक अगर ब्रिटेन में युद्ध ऑटोमन साम्राज्य को हरा देगा तो फलस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश दिया जाएगा। इसके बाद आलिया में तेजी आ गई। आलिया यहूदियों का दूसरे देशों से यरूशलेम की तरफ पलायन करने को कहा जाता है। जायनिस्ट कांग्रेस को लगा कि अगर ब्रिटेन अपना वादा पूरा करेगा तो फलस्तीन में उस समय यहूदियों की एक बड़ी आबादी होनी चाहिए। दुनिया भर के यहूदी अपने देशों को छोड़कर फलस्तीनी इलाकों में बसने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रितानी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। वो एक अलग जगह और वजह गिनाकर बाल्फोर समझौते को लागू करने से बचते रहे। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के अगले 20 साल तक समझौता लागू नहीं हो पाया और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध ने यहूदी इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस समय जर्मनी के मुखिया एडोल्फ हिटलर ने एंटी सेमिटिज्म का सबसे क्रूर रूप दिखाया। करीब 60 लाख यहूदियों की योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी गई। जर्मनी और आसपास के देशों में कैंप लगाकर यहूदियों को मारा गया। विश्व युद्ध खत्म होने पर जब दुनिया भर में ये बातें फैली तो पूरी दुनिया की संवेदना यहूदियों के साथ हो गई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहूदियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि फलस्तीन को 2 हिस्से में बांटा जाए। एक हिस्सा यहूदियों को दिया जाए, दूसरा हिस्सा मुसलमानों को दिया जाए। यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर रखा जाएगा क्योंकि यहाँ यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों के स्थल हैं। यहूदियों की योजना पसंद आ गई, लेकिन मुस्लिम इसके लिए तैयार नहीं हुए। फलस्तीन चारों तरफ से अरब देशों जॉर्डन, सीरिया, मिस्र से घिरा हुआ था। इन देशों ने इस बंटवारे को फलस्तीन के मुसलमानों के साथ अन्याय बताया। अरब देशों ने कहा कि मुस्लिमों ने यहूदियों पर कभी अत्याचार नहीं किया। यहूदियों पर हुए अत्याचारों के लिए यूरोपीय देश और ईसाई जिम्मेदार हैं। ऐसे में अगर यहूदियों को अलग देश देना तो यूरोप में दिया जाना चाहिए। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियोस लाने में, तो प्लीज अपना प्यार
इतिहास जरूर दें। इसी बंटवारे के साथ शुरू हुआ इजराइल फिलिस्तीन विवाद जो आज तक जारी है। इजराइल 1947 में देश बना। 1948 में भारत ने भी इजराइल देश को मान्यता दी। फिलिस्तीन आज तक कोई ऐसा देश नहीं बना सका है। इजराइल ने फिलिस्तीनी संगठनों और अरब देशों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी। इजराइल सैन्य युद्ध में अरब देशों से अब तक हारा नहीं है। इजराइल अरब देशों के बीच में हुई लड़ाइयों में इजराइल ने और भी जमीन हथिया ली। फिलहाल यरूशलेम के एक बड़े हिस्से पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। यरूशलेम में इजराइल ने एक दीवार बना ली है। ये दीवार यरूशलेम को फिलिस्तीन से अलग करते। इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। इसे अमेरिका ने मान्यता दे दी। अमेरिका अपना दूतावास भी यरूशलेम में खोल चुका है। फिलहाल गाजा पट्टी और पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों को छोड़कर फिलिस्तीन के अधिकांश हिस्से पर भी इजराइल का कब्जा है। यहूदी धर्म की 6 बड़ी बातें। नंबर 1, दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक है यहूदी धर्म। लगभग 4000 साल पुराना ये धर्म वर्तमान में इजराइल का राजधर्म है। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर हजरत इब्राहिम से मानी जाती है, जो कि ईसा से 2000 पूर्व हुए थे। हजरत इब्राहिम के बाद यहूदी इतिहास की सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। हजरत मूसा ही यहूदी जाति के प्रमुख व्यवस्थाकार हैं। हजरत मूसा को ही पहले से ही चली आ रही एक परंपरा को स्थापित करने के कारण यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। हजरत मूसा के बाद यहूदियों को विश्वास है कि कयामत के समय हमारा अगला पैगंबर आएगा। मूसा मिस्र के फराव के जमाने में हुए थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी मां ने नील नदी में उनको बहा दिया था। उनको फिर फराव की पत्नी ने पाला। बड़े होकर वे मिस्री राजकुमार बने। बाद में मूसा को मालूम हुआ कि वे तो यहूदी हैं और उनका यहूदी राष्ट्र अत्याचार सह रहा है और यहाँ यहूदी गुलाम है, तो उन्होंने यहूदियों को इकट्ठा करके उनमें नई जागृति लाई। मूसा को ईश्वर द्वारा इस आदेश को मिला था। मूसा का एक पहाड़ पर परमेश्वर से साक्षात्कार हुआ और परमेश्वर की मदद से उन्होंने फराव को हराकर यहूदियों को आजाद कराया और मिस्र से पुनः उनकी भूमि इजराइल में यहूदियों को पहुंचा। इसके बाद मूसा ने इजराइल में इजराइलियों को ईश्वर द्वारा मिले 10 आदेश दिए, जो कि आज भी यहूदी धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। नंबर 2, दुनिया के प्राचीन धर्मों में से एक यहूदी धर्म ही ईसाई और इस्लाम की धर्म की उत्पत्ति हुई। इस्लाम की एक ईश्वर की परिकल्पना, खतना, बुत परस्ती का विरोध, नमाज, हज, रोजा, जकात, सूदखोरी का विरोध, कयामत, कौशर, हराम, हलाल, पवित्र दिन, सबाब, उम्मा जैसी सभी बातें यहूदी धर्म से ली गई हैं। पवित्र धर्म, भूमि, धार्मिक ग्रंथ, अंजील, हदीस और तालमुद की कल्पना है। ईसाई और इस्लाम में आदम, हव्वा, इब्राहिम, नूह, दाऊद, इसाक, इस्माइल, इलियास, सुलेमान आदि सभी ऐतिहासिक और महान लोग यहूदी परंपरा से आते हैं। हजरत इब्राहिम को यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों धर्मों के लोग अपना पितामह मानते हैं। आदम से अब्राहम, अब्राहम से मूसा तक यहूदी, ईसाई और इस्लाम सभी एक पैगंबर के थे, किंतु मूसा के बाद यहूदियों को अपने अगले पैगंबर के आने का इंतजार है। नंबर 3, यहूदियों में कुल 12 कबीले थे, जिनमें से एक कबीला कश्मीर में आकर बस गया था। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम से मानी जाती है, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पैगंबर अलैहिस्सलाम अब्राहम के पहले बेटे का नाम हजरत इसाक अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, या दोनों के पिता एक थे किंतु माँ अलग अलग थीं। हजरत इसाक की माँ का नाम सराह था और हजरत इस्माइल की माँ हाजरा थीं। पैगंबर अलैहिस्सलाम अब्राहम के पोते का नाम हजरत अलैहिस्सलाम याकूब था। याकूब का दूसरा नाम इजराइल था। याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया था। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था। यहूदा के नाम पर ही उसके वंशज यहूदी कहलाए और उनका धर्म यहूदी कहलाया। नंबर 4, यहूदी अपने ईश्वर को यहव्या या यहोवा कहते हैं। यहूदी मानते हैं कि सबसे पहले ये नाम ईश्वर ने हजरत मूसा को सुनाया था। ये शब्द ईसाइयों और यहूदियों के धर्म ग्रंथ बाइबल के पुराने नियम में कई बार आता है। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। असल में ईसाइयों की बाइबल में इस धर्म ग्रंथ को शामिल करके इसे पुराना अहदनामा अर्थात ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं। तनख का रचनाकाल ईसा पूर्व 444 से लेकर ईसा पूर्व 100 के बीच माना जाता है। यहूदी त्योहार में प्रमुख हैं शुका, हुनका, पुरीम, रोशन, शना, पासोवर, योम किपुर। नंबर 5, हजरत मूसा को ईश्वर द्वारा इस आदेश को मिला था। मूसा का एक पहाड़ पर परमेश्वर से साक्षात्कार हुआ। परमेश्वर की मदद से उन्होंने फराव को हराकर यहूदियों को आजाद कराया और मिस्र से पुनः उनकी भूमि इजराइल में यहूदियों को पहुंचा दिया। इसके बाद मूसा ने इजराइल में इजराइलियों को ईश्वर द्वारा मिले 10 आदेश दिए, जो कि आज भी यहूदी धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। नंबर 6, यहूदियों का सबसे प्राचीन स्थल अब एक परिसर और पवित्र दीवार के रूप में विद्यमान है, जो यरूशलेम में स्थित है। यरूशलेम इजराइल देश का विवादित शहर है। इस पर यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म तीनों ही दावा करते हैं, क्योंकि यही यहूदियों का पवित्र सुलेमानी मंदिर हुआ करता था, जो अब एक दीवार मात्र है। यही शहर ईसा मसीह की कर्मभूमि रहा है। यहीं से हजरत मोहम्मद स्वर्ग गए थे, इसीलिए ये विवाद का केंद्र है। यहीं पर मूसा ने यहूदियों को धर्म की शिक्षा दी। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।